विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ सूक्तयः, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने पहले भाग सामान्य परिचय का अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपने संदर्भ ग्रंथ के बारे में जाना, पाठ परिचय के विषय में जाना, शीर्षक परिचय के बारे में जाना, और साथ ही आपने जो आपकी पाठ्य वस्तु है 8 श्लोक उनका सस्वर वाचन किया। विद्यार्थी, यहाँ पर हम दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं प्रथमः श्लोकः, पहला श्लोक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 8 श्लोक यहाँ पर है, तो पहले श्लोक के बारे में, इसके विषय में कि यहाँ पर क्या बताया गया है, हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। देखिए आपकी पाठ्य वस्तु है पहला श्लोक, इसका हम फिर से वाचन कर लेते हैं एक बार पुनः, और उसके बाद में इसका अर्थ हम जानेंगे। तो देखिए, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। क्या यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपके सामने है यहाँ प्रसंग क्या है कि अत्र यानी इस श्लोक में विद्याधनस्य महत्वं प्रतिपादितम् अस्ति, विद्याधन का महत्व बताया गया है, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो वो किस रूप में की गई है वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आइए, पिता, ठीक है, पिता यानी पिता, ठीक है, पापा, ठीक है, जनक। तो यहाँ पर हम इसका पर्याय यदि लें तो क्या लेंगे, जनकः। ठीक है, यच्छति देता है, यच्छति यानी देता है, किसको देता है, पुत्राय, पुत्र को देता है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं यानी इस बात को, इस छोटे से पहले वाले चरण को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला है पिता, ये पद है, ठीक है ना, इसका पर्याय आपने जाना, ये यहाँ पर कर्ता के रूप में है। किसके रूप में है, कर्ता के रूप में प्रथमा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे ये क्या करता है, यच्छति, देता है। ठीक है, क्या देता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, किसको देता है, तो यहाँ हमारे पास में है क्या, पुत्राय। तो पहले यच्छति को हम समझते हैं, ये है क्रिया, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर, क्रिया है यच्छति। यहाँ पर ये जो है दा धातु है, यहाँ पर दा को यच्छ आदेश होता है। ठीक है, देने अर्थ में, किस अर्थ में, देने अर्थ में। और एक बात और, दा धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर उपपद विभक्तियों के अंतर्गत हम जानते हैं कि दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी दाने, दान देने अर्थ में, ठीक है ना, या देने अर्थ में, चाहे हम दान दे रहे हो या कुछ वस्तु दे रहे हो, ठीक है ना, उसके अर्थ में हमारे पास में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर चतुर्थी कैसे होगी कि जिस किसको हम दे रहे हैं, किसी को भी, ठीक है ना, जैसे कि पिता यच्छति, पिता देता है, किसको देता है, तो अब हम लिखेंगे पिता पुत्राय यच्छति। ठीक है, पिता पुत्राय यच्छति, तो पिता पुत्र को देता है। तो यहां जो ये पुत्र है, इस पुत्र पद में, ठीक है ना, चतुर्थी हुई है पुत्राय। ठीक है, यानी इस पुत्र की, ठीक है, क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान होने के पश्चात चतुर्थी विभक्ति अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जिस किसी को भी दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा हो, तो उस दिए जाने वाले व्यक्ति में, ठीक है, जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, पिता, यहां पर क्या हो गया, पिता पुत्राय यच्छति। ठीक है, आ गई बात समझ में। यदि आप ऐसा लिखते हैं, को, मैंने कहा पिता पुत्र को देता है, तो को जानकर यदि कारक चिन्हों के माध्यम से आप ऐसा करते हैं, पिता पुत्रम यच्छति, तो यहां पर ये वाक्य गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर पुत्रम नहीं आएगा, क्योंकि यच्छ धातु अर्थात दा धातु दान अर्थ में आ रही है, तो यहां पर
पुत्रम नहीं आएगा, चतुर्थी आएगी पुत्राय। तो ये वाक्य गलत हो गया और ये सही हो गया। आगे बात समझ में, तो यहां ये भी समझ में आ गया होगा कि पिता पुत्र को देता है। अब आपका प्रश्न आता है क्या देता है, उसका जवाब आगे है, बाल्ये। अब देखो कब देता है, पहले प्रश्न यह आया कि क्या देता है, तो उसका उत्तर आगे लिखा है ये, लेकिन इससे पहले एक पद आ गया श्लोक में, तो हम तो श्लोक के अनुसार चल रहे हैं ना, तो श्लोक में यहां बाल्य आया, यानी कि कब देता है, तो इसका उत्तर है बचपन में, बाल्यावस्था में, जब हम छोटे होते हैं तब। यानी कि प्रत्येक पिता अपनी जो संतति होती है, अपना जो पुत्र पुत्री होता है, ठीक है, उसको बचपन में, बाल्यावस्था में क्या देता है, विद्याधनम, विद्याधन देता है। कैसे देता है, आपका स्कूल में एडमिशन करवाता है पढ़ने के लिए, तो हुआ ना विद्याधन, ठीक है, दान हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा प्रयास कौन करता है, आपके पिता करते हैं। तो पिता जो है अपनी संतति को पढ़ाने के लिए, विद्याधन दिलवाने के लिए कहाँ, विद्यालय में प्रवेश दिलवाते हैं, ठीक है। और विद्याधन भी कैसा, महत, बड़ा, ठीक है ना, अच्छी, यहां बड़े से मतलब है अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए पिता भरसक प्रयत्न करता है और उसे विद्यालय में प्रवेश दिलवाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर ये जो पहली पंक्ति है, इसको हम अन्वय की दृष्टि से देखें तो किस प्रकार होगा, यहां पर किस प्रकार, यहां पर तो यहां पर देखिए पहली पंक्ति जो है, हम इसको अन्वय की दृष्टि से देखें तो किस प्रकार इसका अर्थ होगा, ये किस प्रकार लिखी जाएगी, आइए जानते हैं। देखिए यहां पर देखिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले कर्ता पिता, तो ये 1 नंबर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कब देता है, बाल्ये, ठीक है। किसको देता है, पुत्र को देता है, ठीक है। क्या देता है, महत विद्याधनम, ये महत विशेषण है विद्याधन का, ठीक है ना, विद्या धनम, ठीक है। तो 3, 4 और 5, अब यहां क्रिया रह गई, तो यहां लिख देंगे यच्छति, क्या लिखेंगे, यच्छति। ये आपका वाक्य भी हो गया और अन्वय भी हो गया, ठीक है, कि पिता बाल्यावस्था में पुत्र को महान या बड़ी या अच्छी, ठीक है, शिक्षा देता है, अच्छा विद्याधन उपलब्ध करवाता है, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलवाता है। आगे बात समझ में, तो पहली लाइन हो गई स्पष्ट। आइए, पहली लाइन का मतलब श्लोक की पहली लाइन, ठीक है, यूं कहते हैं हम अमूमन में, लेकिन यहाँ एक चरण ये है और एक चरण ये है, तो श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो यहाँ 2 चरण हो गई, ठीक है, पूरी। अब आगे देखिए 2 चरण यहां पर हो गए पूरे। आगे देखिए, पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता। अब यहां जो पिता है वो बच्चे को प्रवेश दिलवाता है, अच्छी शिक्षा दिलवाता है, उसे बड़ा बनाने के लिए अच्छे संस्कार देता है, बहुत सी अच्छी बातें उसको सिखाता है, उसको जीवन में उपयोगी बातें बताता है, जिससे कि वह अपना जीवन सकुशल जी सके और खुद का, अपने माता पिता का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। तो ऐसा यदि कोई पिता करता है अपने पुत्र के लिए, तो जब वह पुत्र बड़ा होकर के अच्छा कार्य करता है, तो दुनिया या समाज या आसपास के रिश्तेदार जो हैं वो ये कहते हैं कि देखो ये उनका पुत्र है, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे क्या कर्म किए, ऐसा क्या तपस्या की, ऐसा क्या कार्य किया कि उनको ऐसा बेटा प्राप्त हुआ है। तो यहां पर ऐसी बात बताई गई है, तो उसी को हम जानते हैं पिता अस्य। इसको देखिए अलग अलग करेंगे, पिता अस्य, अस्य यानी इसका, इसका किसका, जो पुत्र है उसका, जिस पुत्र को वह विद्याधन दे रहा है, दिलवा रहा है, उसका पिता। किम यानी क्या, तपस्तेपे, यहां अलग अलग देखिए, तपह तेपे, ठीक है, तपह यानी तपस्या, कर्म, कार्य, तप, तपस्या, ठीक है ना। ऐसी क्या तपस्या,
तेपे यानी की, तेपे यानी की का मतलब आचरण किया। ठीक है, यहां पर देखिए तप धातु है। ठीक है, तप धातु है और यहां पर लकार कौन सा है? लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार है। प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है और यहां एक वचन है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? ये इसका पूरी व्याख्या है, इसका परिचय है। तेपे यानी कि आचरण किया। ठीक है ना, इसको हम पर्याय रूप में ऐसा भी बोल सकते हैं, आचरितवान। ठीक है ना, आचरितवान ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कहा कि इसके पिता, किसके पिता? इस पुत्र के पिता जो है, इन्होंने क्या? किम यानी क्या? तपह तेपे, ऐसा क्या तप किया था? ठीक है ना, ऐसा कौन सा आचरण किया, ऐसा कौन सा कार्य किया कि इत्युक्तिस तत्कृतज्ञता, ऐसा कौन सा कार्य किया कि इसको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ? इत्युक्ति ऐसी उक्ति ही, ठीक है, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता को बताती है। किसकी? पिता की कृतज्ञता को बताती है। तो यहां पर देखिए इसको, इस पंक्ति को जो है पद को अलग करते हैं। यहां पर देखिए इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, इति उक्ति तत्कृतज्ञता। ठीक है, तो यहां पर जो यह है इति उक्ति, यह उक्ति, ठीक है ना, ऐसी उक्ति, कौन सी उक्ति? कि इसके पिता ने ऐसा क्या प्रयत्न किया था, ऐसी उक्ति तत्कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता है। उसकी किसकी? उसके पुत्र की कृतज्ञता है। अर्थात उस पुत्र ने उनका नाम रोशन किया है, ऐसा काम किया है कि समाज में पिता का नाम हो सके। तो लोग सुन करके ऐसा कहते हैं कि इसके पिता ने ऐसा क्या कर्म किया था, ठीक है, कि उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। ये जो उक्ति है लोगों के द्वारा कही गई, वही पुत्र के द्वारा की गई कृतज्ञता है पिता के प्रति। आ गई बात समझ में? तो यहां पर हम एक साथ इसका अर्थ जानेंगे। क्या कहा है कि बाल्यावस्था में पिता अपने पुत्र के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाता है। उस शिक्षा को पढ़कर सीखकर वह पुत्र, ठीक है ना, बड़ा नाम कमाता है और उसके पश्चात उस पुत्र का जो पिता होता है उसके संबंध में, उसके विषय में कहा जाता है कि उसने कैसा आचरण किया है कि उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की उक्ति ही पिता जो है उसके प्रति पुत्र की कृतज्ञता को बताती है। ठीक है ना, उसके संस्कारों को बताती है। आगे बात समझ में विद्यार्थियों? तो आइए हम आगे चलते हैं इसी के साथ में। यहां पर देखिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यहां आपको बताया गया, क्या बताया गया कि अत्र विद्याधनस्य महत्वम प्रतिपादितम अस्ति। यहाँ विद्याधन का महत्व प्रतिपादित किया गया है। आप इस प्रसंग में यह भी लिख सकते हैं कि अत्र पुत्रस्य कृतज्ञतायाः वर्णनम कृतमस्ति। इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः यच्छति ददाति, देता है, पुत्राय सुताय, पुत्र को, बाल्ये बाल्यकाले, बाल्यावस्था में, तेपे तपस्याम करोत्, उसने तपस्या की, कृतज्ञता आभार प्रकटनम, आभार व्यक्त करना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अन्वयः भावार्थः, अन्वय और भावार्थ। तो इसका अन्वय क्या है आइए जानते हैं। पिता बाल्ये पुत्राय महत् विद्याधनम यच्छति, अस्य पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता अस्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? पिता बाल्यावस्था में अपने पुत्र के लिए अधिक या अच्छी
जो शिक्षा है, अच्छा विद्याधन है, महान विद्याधन है, उसको देता है, उसकी सुविधा उपलब्ध करवाता है। अस्य पुत्रस्य, इस पुत्र के पिता, ठीक है, उन्होंने क्या तप किया, यानी कि इस पुत्र के पिता ने ऐसा क्या तप किया जिससे कि यह पुत्र की प्राप्ति हुई। यह अर्थ हम खुद से लेंगे, ठीक है ना। तो इत्युक्ति, इस प्रकार की जो उक्ति है, तत्कृतज्ञता, वही पुत्र की कृतज्ञता है। ठीक है, आगे बात समझ में। आइए भावार्थ की बात करते हैं, यहां और स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए, पिता बाल्यकाले स्वबालानां कृते विद्यायाः सुव्यवस्थां कृत्वा स्वदायित्वं पूरयेत्। येन बालाः श्रेष्ठव्यवहारं कुर्युः तेषां श्रेष्ठव्यवहारं च दृष्ट्वा इतरजनाः वदेयुः यत् एतादृशीं सन्ततिं प्राप्तुम् अस्य पिता कीदृशं तपः आचरितवान् इति। एतादृशः व्यवहारः एव बालानां स्वपितरं प्रति कृतज्ञता अस्ति। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या अर्थ है इसका। पिता बाल्यावस्था में, बचपन में अपने बच्चों के लिए विद्या की सुव्यवस्था करके, अच्छी व्यवस्था करके, पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा के अपने दायित्व को पूरा करे। ठीक है, या आप पिता को यह दायित्व पूरा करना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रत्येक पिता का दायित्व होता है कि वह अपने संतति को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो साथ ही पुत्र या पुत्री, उनका भी दायित्व बनता है कि वह अपने पिता के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, उस शिक्षा का सम्मान करते हुए, पिता के दायित्व का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही पिता के द्वारा यह जो कार्य किया गया है, उसका जो है कृतज्ञता, यानी कि उसका उपकार जो है, वो अच्छी पढ़ाई करके, खुद का, पिता का नाम रोशन करके कर देना चाहिए। ठीक है ना, उस कृतज्ञता को पूरा कर देना चाहिए। यह एक विद्यार्थी का दायित्व बन जाता है। यदि आप अपने पिता द्वारा की गई इस प्रकार की मेहनत, इस प्रकार के कार्य को नहीं समझते हैं, तो आप गलत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप गलत नहीं करेंगे। आपको सही कार्य करना है, अपने पिता द्वारा की गई मेहनत या उनके द्वारा किए गए कार्य का सम्मान करके उन्हें यह एहसास दिलाना है कि आपने उनके किए गए कार्य को गलत साबित नहीं किया है, बल्कि सही साबित किया है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो प्रत्येक पिता का दायित्व यह होना चाहिए कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाए। ये न बाला, जिससे जो बच्चे हैं वे श्रेष्ठ व्यवहारम कुर्यु, अच्छा व्यवहार करें, तेषाम श्रेष्ठ व्यवहारम च, और उनका जो श्रेष्ठ व्यवहार है वह, ठीक है ना, दृष्टवा, देख करके, इतर जना, दूसरे लोग, ठीक है ना, वदेयु, बोले, यत् की एतादृशीं संततिं प्राप्तुम, ऐसी संतति को प्राप्त करने के लिए अस्य पिता, इसके पिता, ठीक है ना, कीदृशम तपः आचरितवान, कैसा तप आचरण किया, यानी उसने कैसा तपस्या, कैसा आचरण किया होगा, क्या कर्म किए होंगे। ठीक है ना, ऐसा कहते हैं ना, बड़े अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके ऐसा फल मिला है। तो वही बात है। तो इसके पिता ने ऐसा क्या कर्म किया कि इस प्रकार की संतति इन्हें मिली। एतादृशः व्यवहार एव, इस प्रकार का व्यवहार ही बालानाम, जो बच्चों का, स्वपितरम प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने पिता के लिए कृतज्ञता अस्ति, कृतज्ञता है, उपकार है। ठीक है ना, उनके प्रति सम्मान है। ये बात समझ में आ गई, अर्थ इसका भावार्थ। ठीक है, अब यहां पर देखिए शिक्षा क्या मिल रही है हमें। कृतज्ञता पूर्णम कार्यम करणीयम, कृतज्ञता से युक्त कार्य हमें करना चाहिए, यानी हम किसी के प्रति किए गए कार्य को कृतज्ञता के बदले में, तो यहाँ पर देखिए जो है इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ इसका अर्थ हुआ कि हमारे द्वारा कृतज्ञता से युक्त कार्य किया जाना चाहिए, ताकि हम हमारे संबंधियों द्वारा, पिता या माता के द्वारा किए गए जो कार्य है, उपकार है, उनका सम्मान कर सके, उनको सही साबित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं।
आगे देखिए विशेषः, विशेष बात करते हैं। तपस्तेपे, तपः धन तेपे, सत्व संधि है यहाँ पर, यानी कि ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तो है। तो का मतलब यहाँ खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, ठीक है ना। खर में वर्ग का पहला, दूसरा, ठीक है, और श, श और स, ठीक है। ये वर्ण यदि आए उत्तर पद में विसर्ग के बाद में तो विसर्ग को स हो जाता है, तो यहाँ हो गया है, तो आया है। आगे क्या है यहाँ पर, तो है, इस वजह से। आगे देखिए इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता, इत्युक्ति ही, ठीक है ना। तत्कृतज्ञता, यहाँ पर भी सत्व संधि है, ऊपर वाली स्थिति है। और इस पद के विषय में और बात करें तो इति उक्ति ही, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर यण संधि है, ठीक है, यण संधि है। आगे बात समझ में आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए भावबोध प्रश्नानि, यानी आपने जो ये श्लोक पढ़ा है, इस श्लोक से संबंधित जो प्रश्न बन जाते हैं वह आपको इस प्रकार करने हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए पिता पुत्राय बाल्यवस्थायाम किम यच्छेत, एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना है। दूसरा है बालानां स्वपितरम प्रति का कृतज्ञता भवेत, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। आगे देखिए यच्छति क्रियायाः कर्तृपदम चित्वा लिखत, ठीक है। चौथा है अस्य इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखता। पांचवा है आचरितवान इति क्रियायाः समानार्थक पदम चित्वा लिखता। आगे देखिए श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत, श्लोक को पढ़े और श्लोक का अन्वय पूरा करें, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ये 6 प्रश्न आपने लिख लिए होंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, इनके उत्तर भी आप लिखिए, क्योंकि आपने श्लोक को अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने पिता द्वारा किए गए कार्य का सम्मान करेंगे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को बताएंगे, ठीक है। इसी शिक्षा के साथ मैं लेता हूँ विदा। आगे अगले श्लोक के साथ अगले भाग में फिर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।